गोकुल से वृंदावन पहुँचे। 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में वृंदावन से मथुरा पधारे, कंस का वध करके और द्वारिका नगरी का निर्माण करा करके उस गद्दी पर विराजमान हो गए, द्वारिकाधीश प्रभु कहलाए। कालांतर में कुछ समय पश्चात राजा शीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यकाच वरानना। राजा भीष्मक के यहाँ एक बिटिया का प्रागट्य हुआ, उसका नाम हुआ रुक्मिणी। नारद जी ने उसका हाथ देखा तो पता चला ये तो साक्षात लक्ष्मी है, जो द्वारिकाधीश की अर्धांगिनी बनेंगी। मन में ही संकल्प ले लिया, माता माँ भगवती रुक्मिणी ने मन में ही संकल्प ले लिया, मर जाऊंगी लेकिन मैं कृष्ण को ही वर्ण करूंगी और किसी को वर्ण नहीं करूंगी। सज्जनों, समय आने पर भगवान श्री कृष्ण ने कौंडिन्यपुर के नगर में गौरी मंदिर से माता रुक्मिणी का अपहरण किया। जबकि शिशुपाल बारात लेकर के आया था, शिशुपाल रुक्मिणी को पत्नी बनाने के लिए आया था। रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी किसकी पत्नी है? नारायण की पत्नी है। वो तो नारायण की पत्नी है, नारायण के सिवा लक्ष्मी किसी की नहीं हो सकती। हाँ, जो उसका पति बनना चाहेगा, जो उसका स्वामी बनना चाहेगा, तो लक्ष्मी उसको कभी प्राप्त नहीं हो सकती। सज्जनों, शिशुपाल मुंह लटका करके लौटा। आप माता लक्ष्मी को बेटी मान करके सेवा कर सकते हो, आप माता लक्ष्मी के पुत्र बन करके सेवा कर सकते हो, लेकिन लक्ष्मी पति नहीं बन सकते। लक्ष्मी पति तो नारायण ही है। अगर धोखे से भी चिंतन कर लिया, कई लोग धोखे से कह भी देते हैं, अरे साहब वो तो बड़े पूंजीपति हैं, वो तो लक्ष्मीपति हैं, वो तो बड़े भूपति हैं। नहीं हो सकते। माता लक्ष्मी को कभी भी प्राप्त करने, जिसके बेटी होती है वो बहुत भाग्यशाली परिवार होता है। दुर्भाग्यवश कितने लोगों के वहाँ बिटियां पैदा नहीं होती, कोई पूर्व जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए होते हो उन्होंने, उनके बेटे ही बेटा होते हैं, बेटी नहीं होती। चाह करके भी बिटियां नहीं होती। कुछ पुण्यशाली शरीर ऐसे होते हैं जिनके अंदर, जिनके घर में कन्या का जन्म होता है और उनको कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई दान है सज्जनों, शास्त्र के मुताबिक, तो इस दुनिया में सबसे बड़ा दान बताया है कन्यादान। कुछ दान ऐसे हैं जो जीवन में अवश्य करने चाहिए। एक है सबसे बड़ा दान, उसका नाम है कन्यादान। दूसरा है भूमि दान, जमीन का दान अवश्य करना चाहिए। तीसरा है स्वर्ण दान, सोने का दान अवश्य। अब तो सोना इतना महंगा हो गया है कि दान के लिए सोचना पड़ता है। तीसरा है श्रमदान, शरीर से सेवा करो। चौथा है गौदान, जीवन में एक बार गैया की सेवा करते हुए गौदान अवश्य करें। गौदान की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसे नहीं है कि कहीं पर भी हवन हो रहा है और चलो यजमान जी गौदान का संकल्प लो, तो जेब में से 11 रुपये निकाले और लाओ महाराज बोलो संकल्प। 11 रुपया में कोई गैया आती है? लेकिन ठीक है, बार बार गैया के नाम से संकल्प आप कर रहे हो, करते रहिए, लेकिन जीवन में एक बार गैया दान अवश्य करना चाहिए। और उसकी भूमिका समझिए। ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली गैया हो, सुंदर हो, सीधी हो, गैया के स्वर्ण से मढ़ करके, गैया के खुरों को चांदी से मढ़ करके, सोने की चैन गले में लटका करके और उसके ऊपर साड़ी उड़वा करके, सामने तसला, उसके अंदर दाना रख करके, पानी के लिए बाल्टी, बांधने के लिए रस्सी, और जो गैया के प्रति अटूट श्रद्धा रखता है, जो गौ सेवी विप्र है, ऐसे ब्राह्मण को गैया दान में देना चाहिए। इसलिए जीवन में एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए।
अगर दुर्भाग्यवश आपके बिटिया नहीं है, लेकिन कन्यादान तो अवश्य करना चाहिए। लेकिन आपके बेटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पैसे वाले हो और आपका भैया गरीब है और उसके ज़्यादा बेटी है, तो उसमें से एक दो बेटी आप गोद लेकर के उसका कन्या। अगर आपकी भैया के अंदर अनबन हो रही है, जाने दो, कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा नहीं बैठ रही है, तो कॉलोनी में कोई भी गरीब पाया जाए, उसके पास धन की कमी है, आप उसके विवाह में जा कर के बिटिया के कन्यादान में उसका सहयोग करके आप कन्यादान करके आए। इससे भी आपको पूर्ण लाभ ही होगा। वही लाभ होगा जो आपकी सगी बेटी का कन्यादान का लाभ मिलता, वही लाभ आपको पड़ोस की गरीब बिटिया के कन्यादान से आपको मिल जाएगा। ये करना चाहिए। कितने संत महात्मा ऐसे पुण्यशाली होते हैं, कितने कथावाचक लोग इतने पुण्यशाली होते हैं, कितने नगर में ऐसी सुंदर पुण्यशाली समितियां बनी होती हैं जो गरीबों की बच्चियों के निःशुल्क डबल बेड, मोटरसाइकिल, उनके लिए सोने चांदी के उपहार जो देते थे, वो समिति के लोग चंदा इकट्ठा करके और गरीब कन्याओं के दहेज की व्यवस्था करते हैं। ऐसी जगह पैसे वाले लोगों को जुड़ करके अपने धन को पवित्र करना चाहिए। बोलो राधे राधे। भीष्मक ने सुंदर ढंग से कन्यादान किया है और कन्यादान लेकर के भावभीनी विदाई प्रदान करी। इतने में सज्जनों, माता रुक्मिणी की माता ने गले से लगा लिया, हे बेटी, मैंने तुझे लाड़ से, प्यार से, दुलार से, मैंने तेरे जीवन में कोई कमी नहीं होने दी। तूने यहाँ पर कोई काम नहीं किया तो मैंने तुझे कभी डांटा भी नहीं, लेकिन आज तू अपने मायके को छोड़ करके ससुराल जा रही है। पता नहीं वहाँ तेरे सास का स्वभाव कैसा होगा, तेरे पति का स्वभाव कैसा होगा, तेरे ससुर का स्वभाव कैसा होगा, तेरे नगर का स्वभाव कैसा होगा, तेरे पड़ोसियों का स्वभाव कैसा होगा। इसलिए मैं तुझे शिक्षा एक ही देती हूँ, तू अपने जीवन में परिवार के प्रति कोई कुछ कह दे तो धैर्य धारण करके जल्दी से जवाब मत देना, तो तेरी किसी से अनबन और लड़ाई नहीं होगी। सानंदम सदनम सुतास्त सुधिय कांता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम सोयो श्रुतिरति स्वाज्ञा परा सेवका। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म बताया है। सन्यासी बड़ा नहीं होता, वानप्रस्थी बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। अगर ये गृहस्थ आश्रम न होता तो सन्यासी पैदा कहाँ होते, ये गृहस्थ आश्रम न होता तो इन साधु महात्माओं को रोटी कौन देता, अगर ये गृहस्थ आश्रम न होता तो इनके आश्रमों के निर्माण के लिए दान दक्षिणा कौन देता, यह गृहस्थ न होता तो बुद्ध, महावीर, राम और कृष्ण का अवतरण पृथ्वी पर कैसे होता। इसलिए शास्त्र में सबसे बड़ा आश्रम धन्यो गृहस्थ आश्रमम, ऐसे कहकर के गृहस्थ का सम्मान किया है। सुंदर घर बनाओ, परस्पर एक दूसरे से बुद्धि कैसे मिले उसकी युक्ति ढूंढते रहो। सानंदम सदनम सुतास्तु सुधियः, सब सुधीजन हो और कांता प्रियालापिनी, पत्नी मुस्कुराती हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाली हो। क्यों? गृहस्थ में अगर सबसे ज़्यादा अहम भूमिका, सुरेश भैया जी, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अगर किसी की है गृहस्थ में तो उसका नाम है स्त्री। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे, स्त्री चाहे तो अपने बच्चों को संत बना दे, स्त्री चाहे तो अपने बच्चों को चोर और डकैत भी बना सकती है। स्त्री घर का श्रृंगार है, इसलिए बहुत ही मर्यादाओं का पालन करके स्त्री को गृहस्थ का सुंदर निर्माण करना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठे, उसका पति भले ही 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, कोई बात नहीं है, लेकिन घर की स्त्री को तो सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। जो स्त्री सूर्योदय के बाद तक सोती रहती है उसके घर से माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो जाती है। फिर एक एक रुपए के लिए हम लोगों को तरसना पड़ता है, क्योंकि घर की लक्ष्मी सोई पड़ी है।
तो वो लक्ष्मी कहाँ घर में ठहरने वाली है? हमारा स्वागत सत्कार ही नहीं है, तो ऐसे घर में हम क्या करेंगे? तो माता लक्ष्मी घर को छोड़ के चली जाती है। इसलिए स्त्रियों को बहुत ही मर्यादा से जीवन यापन करना चाहिए। प्रातःकाल उठें, झाड़ू लगावें, पोंछा लगावें, अपने दरवाजे पर पानी डाल करके दहली को साफ करें, आटे का स्वस्तिक बनावें, फिर स्नान से निवृत्त होकर के रसोई में जावें, सबको चाय बना करके सत्कार करें, फिर नाश्ता की तैयारी करें, फिर भोजन की तैयारी करें। जब तुम्हारे पास में समय हो तब लड्डू गोपाल की सेवा करो, तब मंदिर जाओ। पता चला सास को और पति को चाय का समय हो रहा है और घर की पत्नी, पति की पत्नी लोटा लेकर के पानी का और शंकर के मंदिर की तरफ दौड़ रही है। बताओ, शंकर जी भी ऐसी स्त्री से बात नहीं करते। पति चिल्ला रहा था कि चाय दे दो, और वो चिल्ला के कह रही है कि जब तक हम शंकर जी को स्नान नहीं करा देंगे तब तक हम कुछ भी नहीं देंगे। तो शंकर जी मन में विचार करते हैं, मंदिर में जब देखते हैं उस स्त्री को कि जय अपने घर के शंकर की नहीं हुई है, मेरी क्या होगी? जो उसको साड़ी ला के दे रहा है, सोने की चेन ला के दे रहा है, ये उसकी सेवा नहीं कर रही है, मुझे झूठे ही पानी का लोटा डालने आ गई। सबसे पहले गृहस्थ में स्त्री का कार्य है गृहस्थ का धर्म का पालन करना। बोलो राधे राधे। इसलिए ऐसी सुंदर शिक्षा प्रदान करी। स्त्री को क्रोध भी आ जाए तो किसी का अनादर ना करे, पति का अनादर ना करे। अब तो खैर समय परिवर्तित हो गया। पूरे साल कितनी माता बहनें अपने पति से बुरा भला कहती हैं, डांटती हैं, फटकारती हैं, आंखें निकाल करके गुस्सा करती हैं, और जैसे ही करवा चौथ का व्रत आया फिर देखो उनकी भक्ति, सवेरे से उठ के पैर छुएंगे, पूरे दिन उपवास करेंगे। कई माता उस दिन भी नहीं छोड़ती पति को। सुनो इधर आओ, पति कहता अब क्या हुआ? बोले उधर से लौटो तो वो वाला मॉल है ना, तो वहाँ मैंने एक साड़ी देखी है, वो साड़ी लेते आना। अरे मेरे पास में कहाँ पैसा है, पगार नहीं मिली और तुम्हें साड़ी की पड़ी। अच्छा नहीं लाओगे, हम भरी दोपहरी में व्रत तोड़ देंगे, तुम खल्लास। हाँ, उस दिन भी नहीं छोड़ती बहुत सी माता। कहने का तात्पर्य है ऐसे व्रतों से कोई लाभ नहीं है भैया। जो स्त्री पति का 12 महीने सम्मान करती है उसको कोई करवा चौथ व्रत रखने का, कोई व्रत रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो हमेशा पति का सम्मान करती है उसको काय के व्रत की आवश्यकता, उसको कोई गंगा में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उसका मन पवित्र हो गया है। और शास्त्र कहता है मन चंगा। बहुत सुंदर। अगली कथा हम आप लोगों से ही नहीं सुन लें अब की बार। बोलो राधे राधे। बताओ, आधी बात हम कहते हैं पूरी आप कर देते हो। कितने ज्ञानी बैठे भाई हो, बहुत अच्छा लगा। सब ज्ञानी श्रोता हैं। ऐसे सुंदर ढंग से बार बार अपने गले से लगाया माता जी ने। रुक्मिणी को भावभीनी विदाई प्रदान करी है। सज्जनों, माता रुक्मिणी आई हैं, कालांतर में सुंदर गर्भवती हुई, सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया सज्जनों, एक संबरासुर नाम का दैत्य प्रसव कक्ष में आ गया और बालक को उठा करके आकाश में लेके उड़ गया। हाथों से बच्चा छूट करके समुद्र में जा गिरा। मछली ने उस बच्चे को निगल लिया। मछली ने जैसे ही बच्चे को निगला, विशाल मछली, मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा। इनाम लेने की भावना से संबरासुर के ही घर में जाकर के भेंट कर दिया। संबरासुर के यहाँ एक विद्यावती नाम की स्त्री भोजन पकाने का काम करती थी। जाओ देवी, इसे भोजन में पकाया जाए। विद्यावती ने जाकर के रसोई में मछली को काटा तो उसके पेट से सुंदर बच्चा निकला। बच्चे को देख करके विद्यावती ने मन में विचार किया, मछली के पेट में बच्चा कहाँ से आ गया, वो भी मनुष्य का। चलो राजा को बताना चाहिए। तो बच्चे को गोद में लेकर के चलने लगी। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, ये बालक साधारण नहीं है, ये बालक तो
पूर्व जन्म में तुम्हारा पति था कामदेव।